बिना शादी का यह तीसरा बार प्रेग्नेंट हो गई है। और अच्छा, तो कैसे आपके साथ उनके साथ जो प्रेम प्रसंग कैसे हो गया? प्रेम प्रसंग यही हुआ कि उनके घर शादी में आए थे, किनके घर? छबीलाल गौड़ के घर। अच्छा, आपका घर अपने कहाँ है? मामा के घर। हमारा घर गौरी श्री राम है। गौरी श्री राम घर। हाँ। थाना कौन पड़ेगा? बिशनपुरा। बिशनपुरा। तो अपने मामा के घर आप शादी में आए थे? शादी में आए कितने थे। साल पहले आए थे? 3 साल पहले। 3 साल पहले हाँ। आए थे। और वहां से जब शादी में आई अपने मामा के घर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से हम दोनों अच्छे से रहने लगे। कौन रहने लगे? केशवर और कौन है केशवर? वही जिस लड़के से हमारा संबंध है। अरे क्या आपके मामा क्या लड़का? मामा के लड़का है। अच्छा, आपके मामा के लड़का। जैसे कि आप 3 साल पहले हाँ। अपने घर से अपने मामा के घर शादी में आए शादी थे। में आई थी। शादी में आने के बाद आपका मामा का लड़का है, हाँ। उसके साथ आपका प्रेम प्रसंग हाँ। होने लगा। अच्छा, आगे बताइए क्या हुआ? उसके बाद से हम दोनों अच्छे से रहने, जब हम अपने घर चले गए शादी के में, शादी यहाँ से बीत गई तो हम अपने घर चले गए। अच्छा, मैंने आप लोग का संबंध उसी समय से चालू हो गया? हाँ, उसी समय से चालू हुआ। तो उसके बाद हम अपने घर चले गए। अच्छा। वहाँ चले गए तो ये लोग हमें बुलाए हमें अपने घर। तो 2-4 दिन रही तो मैं बोली कि मैं जब जाऊंगी अपने घर, तो वो लोग बोले कि नहीं, वहाँ भी जाओगी तो खाओगी, यहाँ भी रहोगी तो खाओगी, उससे अच्छा यही हाथ पैर चलाओ। एक रिश्ता में चलता है हाँ। कि किसी हाँ, यही खाओ पियो यही रहो। उसके बाद से हम 1.5 साल रहे यहाँ। 1.5 साल रहने के बाद से हम दोनों के बीच संबंध रहने लगा। पहला बच्चा हुआ तो वो लोग केशवर बोले कि शादी वादी कुछ नहीं हुआ? शादी वादी कुछ नहीं हुआ था। पहला बच्चा भी हाँ, रह गया? अच्छा। पहला बच्चा भी रह गया। वो बोले कि हम बोले कि नहीं, हम पेट से हैं। तो बोले कि नहीं, दवा खा लो, हम तुमसे शादी कर लेंगे। हम बोले कि ठीक है। जब दूसरा बार जब गर्भवती हुए तो हम उनके बहन से भी आप दवा खा लिए पहला बार? हाँ, वो दवा हमें अच्छा, खिलाई। दवा अपने घर खाई कि इनके घर? इन्हीं के घर खाए। अच्छा, इनके घर? हाँ, इन्हीं के घर खाए। मैंने घर के लोग नहीं जानते थे कि आप लोग के बीच प्रेम हाँ, कुछ घर है? के लोग हाँ नहीं अच्छा। उनकी छोटी वाली बहन जानती थी, जानती भाभी जानती थी। हाँ। तो वो बोले तो हम दवा पहले बार खिलाए तो हम खा लिए दवा। ठीक, दवा खा लिए। दूसरी बार दवा खिलाए ना। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप लोग का संबंध चलता रहा? हम दोनों। कितने दिन और चला? तो 2 साल से हम दोनों ही अच्छे से रहने लगे, पति पत्नी की तरह दोनों रहने लगे। उसके बाद से जब हमें वो दवा दूसरी बार दवा खिलाने की कोशिश की तो दवा ना खाने की वजह से ना, अब गांव में जाइएगा तो किसी से भी पूछ लीजिएगा, छत से हमें वो लोग धक्का दिए थे। अच्छा, छत से धक्का दिए से इलाज कराने। कौन धक्का दिया था? उनके बड़े वाला बेटा राम से नहीं। अच्छा, तब उसके बाद जब दूसरा बार आप गर्भवती हैं तो घर में सभी लोग का मालूम? हाँ, सबको पता था। यहाँ पे यही हमारे घर क्या मैंने कहकर आपको रख रहे थे घर में? वो लड़का। हाँ, कि अब आप चलिए। नहीं, उनकी माँ बोलती थी कि हमारा लड़का रखेगा, हम तुमको अपना लेंगे। और तब आप दूसरा बार फिर गर्भवती हुई? हाँ, दूसरा बार तब हम गर्भवती रहे। तो यही पंचायत हुआ था। हमारे यहाँ के भी बीडीसी आए थे, हमारे भैया थे आए थे, हमारी माँ आई थी, सब लोग यहाँ आए थे। गांव के भी 2-4 लोग यहाँ आए थे। पंचायत हुआ था, यहाँ पर भी वो लोग नहीं माने। तो भी कहाँ हम तुरंत फोन किए। वहां समझौता हो गई 7वां महीना में 25 तारीख की डेट दी शादी की। तब तक 5वां महीना में 13 तारीख के उनके पिताजी हमारे साथ हमें मार पीट किए, काटने की धमकी दिए, छोपा लेके काटने पड़े। तो उनकी बड़ी माँ और उनकी भाभी एक है पड़ोसन की, वो दोनों ही छोड़ाई। तो वहां से जब वो लोग मारे पीटे तो हम रात को 11 बजे अपने बुआ जी के घर यहाँ पे हाँ, यहाँ आए। तो यहाँ आए तो ये लोग भी डर से कह रहे थे कि वो लोग मारने पीटेंगे। तो हम बोले कि कहीं भी तो हमें शरण दो रहने के लिए। तो ये लोग बोले कि ठीक है, यही रहो। तो यहाँ से हम तब से 2-4 महीना हो गया रह रहे हैं, अपने बुआ के घर ही रह रहे हैं। वो नहीं रख रहा है। अच्छा, ये तीसरा बच्चा? दूसरा बच्चा जब हमारा था ना तो छत से धक्का दिए वो लोग। वहाँ भी मीडिया चौंपा था। एक लड़की का केस था। तो हम बोले कि हम बोलेंगे, सारा सच्चाई बताएंगे, तुम लोग हमारे साथ बहुत गलत कर चुके हो। तो वो लोग बोले कि लड़का बोला कि नहीं, तुमको हमारे साथ रहना है ना, तुम हमको अच्छा देखना चाहती हो तो किसी के बारे में या हमारे माता पिता या सरपंच जी के बारे में किसी के बारे में नाम नहीं लोगी। हम बोले कि ठीक है, नाम नहीं लेंगे किसी के बारे में। तो हम नाम वहाँ पे अपना बयान देने से बदल दिए। हमारे भैया बोले कि जब तुम्हारे साथ ये लोग गलत कर रहे हैं तो तुम वहाँ बयान दो अपना, तभी तो कुछ कार्रवाई होगा। तो वहाँ ये लोग हमें दबाव देने लगे कि कोई कार्रवाई वहाँ पे कुछ मत बोलो। हम बोले ठीक है। 8 दिन हम वहाँ भर्ती थे। वहाँ आए तो डॉक्टर बोला कि 2-4 महीने इसकी दवा चलाओ, ठीक हो जाएगी। 2-4 दिन कौन पूछता है। कितने दिन का आप 2 बार बच्चा अबॉर्शन करवाते? एक तो 1.5 महीना का था और दूसरा बच्चा 2 महीना 15 दिन का। आज जब हमारा तीसरा बच्चा पूरा हो गया 2 महीना। जो आपके पेट में जो बच्चा है कितना दिन का है? 7 महीने का। 7 महीने का। आप जिनके साथ संबंध बनाई है आपके मामा का लड़का, वो कितने दिन से आपसे दूर है?
जब हमारा बच्चा पेट में 3 महीना का था ना, तब से वो हमसे दूर। अच्छा, बात होता है? हाँ, तो देखिए तब वो हमको मार पीट करके ना घरे बहुत बुरी तरह से, उनके माँ और उनके बहन हमें बहुत बुरी तरह से मारी थी, तेल गरम करके। जो इंसान हमें पूछता तक नहीं था, उसकी माँ हमें बोलती थी नहीं थी, वो इंसान हमें तेल गरम करके लेके गई थी हमारे पैर में लगाने के लिए, और पूरा पीठ पे गिरा करके जला दी। तो आपको माने ये चीज नहीं है कि आपका शादी विवाह नहीं हुआ, झांसा अगर कोई दे दिया तो उसके साथ आप संबंध बना लीजिएगा? तो वो हमारे साथ वो अच्छे से हमें रखते थे वो। तो हम बोले कि ठीक है, घर में कोई कुछ नहीं कहता था, वो हमें अच्छा से सब्र दिलाता था कि हम तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे। क्या कहता है अभी तो वो घर छोड़ के भाग गया। बात होती है? बात नहीं होता है हमसे। हम घर पे जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं आपके मामा के घर वाले? तो वो लोग जब पुलिस आई थी अगले महीने में तो बोली थी इसको घर रहने दे, तो वो बोले कि नहीं रखेंगे हम लोग इसे, पैसा जितना भी लग जाएगा ना उतना लगा देंगे पर नहीं रखेंगे। क्या न्याय चाहते हैं? न्याय यही चाहते हैं, देख लिया हमारे थाना पे वहाँ पे 3 दिन की शादी के डेट दे गए थे लोग, बोले थे 3 दिन के अंदर में हम लोग इसे कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तो वहां से ये लोग लेके आए, यहाँ रास्ते में ही हमें उतार दिए 9 बजे रात को, रास्ते में वहां उतार दिए। वहां से फिर हम बोले कि उसी टेम्पो वाले भैया से बोले कि हमें लेके घर चलिए, तो घर लेके आए। तो यहाँ भी ये लोग हमें नहीं रहने देते थे। ठीक, तो अलग कर दिए हम दोनों को, केशवर को और हमको अलग कर दिए। तो ना खाने के लिए राशन देते थे और ना पैसा देते थे कुछ खरीदने के लिए। तो वो कहीं से जुटा के खिलाता पिलाता था। उसके बाद से लड़के को बुला करके, केशवर को बुला करके भड़काने लगे कि तुम उसके साथ मत रहो, जितना पैसा लगेगा उतना लगा देंगे, आई इसको मार देंगे। उसके बाद से रात को 1 बजे उनके पिताजी, जब हम सोए थे, एक झोपड़ी था, सोए थे, उसी झोपड़ी में गए हमें मारने के लिए। जब हम हल्ला किए उसी रात को सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए कि अब क्या कर रहे हो इस लड़की के साथ। तब वो बोले ना कि हम मारपीट नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं इस लड़की का पूरा दास्तां आप लोगों ने सुना है कि अपने मामा के घर शादी में आती है, और शादी में आने के बाद मामा का ही लड़के से यानी भाई से ही इसको प्यार हो जाता है, और इन लोग का शारीरिक संबंध बनने लगता है दोनों घर से छुप कर। और जब शारीरिक संबंध बनने लगता है उसी बीच यह महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद घर के कुछ सदस्य भी जानते हैं और इसको दवा खिला देते हैं बच्चा नुकसान करने के लिए, और उसके बाद इसको झांसा दिया जाता है कि तुमसे शादी करेंगे, तुमको अपना पत्नी बनाएंगे, तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे साथ ही अपना जिंदगी जिएंगे। और इसके साथ और भी शारीरिक संबंध बनाया जाता है। और दूसरा बार जब प्रेग्नेंट रहती है तो यह आनाकानी करती है। यह मामला पंचायत तक जाता है, वहां पे पंचायत भी होता है और वहां पे भी एक्सेप्ट किया जाता है, और उसके बाद भी शारीरिक संबंध बनता रहता है। अभी शादी का बात यहाँ पर भी नहीं हुआ और शादी भी नहीं हुआ। बिना शादी का यह 3रा बार प्रेग्नेंट हो गई है, और प्रेग्नेंट होने के बाद यह दर बदर की ठोकरें खा रही है, को अपने घर के अंदर जाना नहीं देना चाहते। तो देख सकते हैं इस प्रकार का मामला है। चलिए, वीडियो बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।